हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल। तो जिससे पहले हम अपने कोर्स में आगे बढ़ें, एरेस के बारे में थोड़ा बताने कैसे लेंथ वगैरह निकलती है और कैसे ऑप्टिमल वे में उसको डिस्प्ले करते हैं, उससे पहले 1 मिनट लेना चाहूँगा मैं बस आपका। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या रिसेंट ग्रेजुएट हैं और आपकी कोडिंग स्किल्स ठीक ठाक हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और प्राइज जीत सकते हैं। जी हाँ, यू हैव हर्ड एब्सोल्युटली राइट। तो न्यूटन स्कूल एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट ला रहा है जिसमें कैश है, गिफ्ट प्राइजेज है वर्थ ऑफ ₹5 लाख तक के। प्राइजेस क्या है, ऑलमोस्ट 1500 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट को ये प्राइजेस मिलेंगे। और गिफ्ट्स है हमारे, फॉर एग्जांपल कुछ हाईलाइट करे हैं, अमेजॉन एको हो गया, होम पैड मिनी हो गया, एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड। तो मतलब अगर आपका एक कोड भी ठीक हो गया तो वो सबको मिलना ही मिलना है। न्यूटन स्कूल में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और जो भी जॉब्स और इंटर्नशिप के फेयर्स कराता है न्यूटन स्कूल, जितने भी कंपनीज में लिंक है उन सब में आप भी पार्टिसिपेट के एंटाइटल होंगे। अब आप पूछो कितने में होगा भाई रजिस्ट्रेशन? ₹1000 में नहीं, 500 में नहीं, 200 में नहीं, 100 में नहीं, एब्सोल्युटली फ्री, ZERO। बिगनर फ्रेंडली है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत बढ़िया चीज है। चेक आउट द लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। ओके गाइज, चलिए अब अपना कोर्स शुरू करते हैं। सो गाइज, ये हम जंप कर चुके हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और यहाँ से लॉग इन करूंगा मैं। लॉग इन के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। प्ले ग्राउंड पे जाना है आपको, उसके बाद बहुत सारे प्ले ग्राउंड है। एल्गोरिथम प्ले ग्राउंड पे जाइए, टाइटल में कोर जावा फॉर बिगिनर, डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं हाउ डिस्प्लेइंग एन एरे। कैसे डिस्प्ले करते हैं एक एरे को, हम कैसे बनाते हैं, 2 तरीके थे बनाने के, कैसे उसमें एलिमेंट स्टोर करते हैं और अब कैसे डिस्प्ले करेंगे उन एलिमेंट्स को। हालांकि मैंने system.out.println से बता दिया था, बट वो एक अच्छा वे नहीं है। क्यों नहीं है वो भी अभी सिखाऊंगा। आइए पहले एडिटर पे जंप करते हैं, क्रिएट। सो गाइस, ये हम एडिटर पे अपने जंप कर चुके हैं। सबसे पहला काम होता है जावा को सेलेक्ट करना, जावा ओपन JDK 13.0.1। फिर अपना बेसिक कोड स्निपेट लिखते हैं, पब्लिक क्लास मेन। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई एरे बना दी, इंट एर, और ये हो गया इक्वल में करते हैं हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, लाइक 12, 13, 23, 45, 64, 77, 99। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके n-1 6 तक। 0 पोजीशन पे 12, 6 पोजीशन पे 99। तो अब हमें प्रिंट कराना हो, मान लीजिए 13 प्रिंट कराना हो, तो 1 वाला हम करा देंगे, system.out.println, और हम एर का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो प्रिंट करा देंगे, तो हमारा 13 प्रिंट हो जाना चाहिए। और ये देखिएगा बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा 13 प्रिंट हो गया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ इंट की जगह फ्लोट लिख दूं, ये रुकिए पहले लेंथ समझा देता हूं मैं आपको। अब ये तो हो गया कैसे एक नंबर डिस्प्ले कराते हैं। अब अगर कोई लेंथ पूछे कि भाई एरे की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बस एरे का नेम एर डॉट लेंथ, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? एरे की लेंथ। इस केस में कितनी है एरे की लेंथ? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारा डिस्प्ले हो जाएगी एरे की लेंथ। ये देखिएगा 7 जो है वो हमारा प्रिंट हो गया है, लेंथ है। अब मैं अगर इसमें बढ़ा दूं एलिमेंट, लाइक यहाँ 99 है, 2 3 और बढ़ा देता हूँ, एक 102 कर देता हूँ, एक 105 कर देता हूँ, एक कर देता हूँ 87, ये बढ़ा दिया। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में, लाइक द साइज of
दिस अरे इज, और स्पेस देके इसको कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, जो भी साइज आएगा हमारा। तो अब देखिए, अब कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। ये देखिएगा, इस 10 मैंने 3 एलिमेंट बढ़ा दिए, पहले 7 थे अब 10 हो गए, तो साइज ऑफ दिस एरे इज 10। तो ये तो आप लोग को पता लग गया कैसे साइज निकालते हैं अरेज का। अब आप पूछोगे जैसे हमने इंट की एरे बनाई है, वैसे क्या फ्लोट की बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिख देता हूँ, FLOAT फ्लोट। और फिर पॉइंट्स भी लगाने पड़ेंगे वरना एरर आ जाएगा। लाइक 12.5 F भी लगाएंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, डबल होता है ये। 0.0 F, 23.7 F, 45.6 F, 64.07 F। बाकी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ मैं। 77 का चलिए और लिख देते हैं 0.55 F। अब ये सारे फ्लोटिंग नंबर हो गए, एलिमेंट जो हैं इसमें साइज क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बचाएंगे। देखते हैं इसमें 6 साइज देता है या नहीं है। ये देखिएगा, द साइज ऑफ दिस एरे इज 6। अब अगर इसका कोई एलिमेंट एक्सेस करना हो तो वो भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम इंटीजर एरे में कर रहे थे। लाइक मैं यहाँ लिखूँ देता हूँ मैं ऊपर, और एर मान लीजिए थर्ड वैल्यू कर देता हूँ मैं, थर्ड इंडेक्स पे। क्या है थर्ड पे, देखते हैं ये 0 1 2 3 45.6 प्रिंट हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं होता है या नहीं। और ये देखिएगा, इस 45.6 हमारा बिना किसी प्रॉब्लम के प्रिंट हो गया है। हो गया है या नहीं हो गया है, हाँ या ना, हो गया ना, बढ़िया। तो ये तो हो गया कैसे, मैंने पिछली वीडियो का एक तरीके से रिविजिट हो गया। वो कोड हुआ भी नहीं था हमारे न्यूटन स्कूल के कंपाइलर पे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, वो हो गया है हमारा। अब डिस्प्ले कराने की बात आती है, जैसे यही वाली ले लीजिए, कितने हैं इसमें 1 2, या इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। स्ट्रिंग का एरे पहले आपको बनाना सिखा देता हूँ, फ्लोट वाले को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। क्या स्ट्रिंग का एरे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। स्ट्रिंग मान लीजिए str और बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल कर्ली ब्रेसेस, और इसमें स्ट्रिंग्स लिख देते हैं अपनी। ऐसे मैं लिख देता हूँ माइक, नाम लिख देता हूँ टॉम, जॉन, और आपका वरुण। कितने नेम हो गए, ये 4 नेम हो गए, ठीक है। अब इसको कैसे डिस्प्ले कराएं, 0 नंबर पे है माइक, तो अगर हम इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं फिलहाल। 0 वाला माइक अगर हमें प्रिंट कराना है तो एर 0 नहीं str 0 प्रिंट करा देंगे हम सिंपली, और हमारा माइक जो है वो मेरे ख्याल से प्रिंट हो जाना चाहिए, और प्रिंट हो गया है माइक। तो ये स्ट्रिंग का एरर, फ्लोट का और इंट का, तीनों तरीके मैंने बता दिए कैसे वो करते हैं। अब आइए थोड़ा डिस्प्ले की तरफ बात करते हैं। इसी स्ट्रिंग की बात करते हैं। मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट है, माइक, टॉम, जॉन और वरुण। अगर आपको ये सारे कराने हैं तो कैसे करना है, ये 4 लोग हैं यहाँ पे। system.out.println कंट्रोल वी, इधर 1, इधर 2, इधर 3। ये हो गया हमारा बेसिक या ट्रेडिशनल मेथड, या मैं इसको कहूँगा ये एक सही तरीका नहीं है। ये क्यों नहीं है ये एक सही तरीका, बिकॉज इससे बचने के लिए तो एरे का कॉन्सेप्ट आया कि भाई अगर आपको ये तो 4 थे, चलो 4 लाइन लिखना उतना मुश्किल नहीं है। एरे का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, कल मैंने क्या बताया था। मान लीजिए 500 लोगों का डेटा आपको लेना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है,
500 वेरिएबल बनाइए और उसमें स्टोर करिए, फिर एक्सेसिबिलिटी भी मुश्किल, नाम भी भूल सकते हैं वेरिएबल के, या एक एरे बनाइए सिमिलर डेटा टाइप की और उसमें स्टोर कर लीजिए। तो जब एरे में भी डिस्प्ले करने के लिए इतनी लाइन अगर 500 वेरिएबल बनाएंगे तो 500 बार लिखना पड़ेगा, सबके इंडेक्स अलग अलग लिखने पड़ेंगे, तो एरे का फायदा क्या हुआ? तो बेकार हो गया। तो ये होता है एक बेकार मेथड। बेकार मेथड लिख देता हूं मैं। ऑप्टिमल या सही मेथड क्या होगा? वो फॉर लूप की मदद से होगा। वो कैसे होता है अभी बताता हूं मैं। विद डिस्प्लेइंग एन अरे विद फॉर लूप। फॉर लूप के साथ कैसे डिस्प्ले कराते हैं? आप एक फॉर लूप बना लो। फॉर इंट आई इक्वल 0, i is less than str.length। समझ गए? अभी समझाता हूँ, रुको नहीं समझे तो। और i प्लस प्लस, i 0 से शुरू होगा, ठीक है? कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। कहाँ तक जाएगा? जो भी एरे की लेंथ है उसका साइज है, जैसे मान लो 6 साइज है तो 6 - 1 जो लास्ट एलिमेंट होगा। अगर 6 साइज है तो लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे होगा? 5 वाले पे। 0 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 6। 0 और 5, 1 + 5 6। तो अब एक एक आई हम डिस्प्ले करा देंगे। सिंपल। फॉर लूप की बॉडी ओपन करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगा str system.out.println system.out.println str i। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 0 माइक, उसके बाद आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या फिर होगा? फिर 1 टॉम, फिर 2 जॉन, फिर वरुण, ये 4 होंगे। जब 5 हो जाएगा इसके बराबर लेंथ के, तो इससे छोटा होना चाहिए, इक्वल तो नहीं होगा, तो लूप के बाहर आ जाएगा वो। और हमारे चारों जो हैं वो एक लाइन, बस 1 या 2 लाइन फॉर लूप के लिखने में। अब ये चाहे 4 हो, 400 हो या 4000 हो, हमें बस स्ट्रिंग का नेम डॉट लेंथ से 1 कम तक फॉर लूप चलाना है, और वो जो भी स्ट्रिंग होगा, इंट होगा, फ्लोट होगा, सारी वैल्यूज आपके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होती चली जाएंगी, है ना? सही मेथड। तो बेकार मेथड से बचिए और फॉर लूप वाला मेथड आप लोग अपनाइएगा तो आपका वक्त बचेगा बहुत। आइए रन करा के दिखाता हूँ। ये एरर आ गया है। ओ str3 में यहाँ भी एक बिग ब्रैकेट आना था, वो मैंने नहीं लगाया है। आई एम एक्सट्रीमली रियली सॉरी फॉर दैट। str3 ये रहा, कर्ली ब्रैकेट नहीं यार। हाँ, ये देखिए गाइस, हमारा बिल्कुल सही चल गया है जो लूप है। माइक टॉम जॉन वरुण, माइक टॉम जॉन वरुण, ये 2 बार इसलिए हो रहा है, मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। क्योंकि बेकार मेथड से भी 1 बार हो रहा है। इससे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। थ्रू बेकार मेथड, थ्रू बेकार मेथड, और इधर मैं एक system.out.println लगा देता हूँ। थ्रू फॉर लूप, फॉर लूप। अब दोनों के ऊपर एक हेडिंग आ जाएगी जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2 बार क्यों डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिएगा, इस थ्रू बेकार मेथड, माइक टॉम जॉन एंड वरुण, और थ्रू फॉर लूप, माइक टॉम जॉन एंड वरुण। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना? ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट न्यूटन स्कूल का। बहुत अच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, जाइए चेक करिए, फ्री है, रजिस्ट्रेशन करिए। दूसरा, कैसे डिस्प्ले कराते हैं? क्या हम फ्लोट का एरे बना सकते हैं? क्या हम स्ट्रिंग का बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। उनको कैसे? एक बेकार मेथड है जिसमें एक एक एलिमेंट हमको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। एक फॉर लूप का है। एक मेथड और है, क्या फॉर लूप में भी जो हम इतनी लाइन लिख रहे हैं, लेंथ और फिर प्लस प्लस और फिर आई करके, वो इतना भी ना करना पड़े, एक लाइन में ही हो जाए, वो मेथड भी है। फॉर ईच लूप कहते हैं उसको। वो क्या है, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।